महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सूरजपुर में उस साल ऐसी गर्मी पड़ी थी कि सुबह के 8 बजे भी धरती तवे जैसी जलने लगती थी। पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे, कुएं का पानी नीचे चला गया था और लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। गांव के बच्चे अब मैदान में नहीं खेलते थे, बुजुर्ग चौपाल पर नहीं बैठते थे और किसान खेतों में जाते तो सही, लेकिन आंखों में उम्मीद से ज्यादा चिंता होती थी। उसी गांव के चौराहे पर एक छोटा सा गन्ने के रस का ठेला लगता था। ठेले वाले का नाम था गणेश। गणेश गरीब था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। उसके ठेले पर एक बोर्ड लगा था, ठंडा गन्ने का रस। हे भगवान, आज भी धूप बहुत तेज है। बस इतना कमा लूं कि घर का राशन आ जाए और माँ की दवाई भी ले सकूं। बेटा गणेश, तो रोज इतनी धूप में खड़ा रहता है, अपना भी ध्यान रखा कर। अरे आई, मैं ठीक हूँ। लोगों को इस गर्मी में ठंडा रस पिलाता हूँ ना, तो लगता है जैसे भगवान की सेवा कर रहा हूँ। गणेश के पास पैसा कम था, लेकिन उसके रस में मिलावट नहीं थी। वो साफ पानी, ताजा गन्ना और थोड़ा सा नींबू डालकर रस बनाता था। लोग कहते थे, गणेश का रस पी लो भाई, जान में जान आ जाती है। सच में इसके रस में स्वाद ही अलग है। लेकिन उसी चौराहे पर एक और आदमी था जिसे गणेश की ईमानदारी पसंद नहीं थी। उसका नाम था धनराज सेठ। धनराज की बड़ी किराना दुकान थी। पैसा बहुत था, लेकिन दिल बहुत छोटा। उसे जलन होती थी कि गरीब गणेश के ठेले पर भीड़ क्यों लगती है। ये छोटा सा ठेला वाला मेरी दुकान से ज्यादा नाम कमा रहा है। लोग मेरी ठंडी बोतल छोड़कर इसके पास रस पीने जाते हैं। सेठ जी, उसका रस सस्ता भी है और अच्छा भी। अच्छा, मैं बताता हूँ उसे। इस गांव में नाम सिर्फ धनराज का चलेगा। दिन बीतते गए और गर्मी और भयानक होती गई। एक दिन गांव के स्कूल से बच्चे वापस आ रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि बच्चों के पैर चप्पल के अंदर भी जल रहे थे। एक छोटा बच्चा अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कोई पानी लाओ। गणेश दौड़कर आया। जल्दी से छांव में बैठाओ। गणेश ठंडा गन्ने का रस बनाता है। ले बेटा, धीरे धीरे पी। बच्चा रस पीता है और थोड़ी देर में संभल जाता है। काका, अब ठीक लग रहा है। उस दिन से गणेश ने एक फैसला लिया। उसने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, स्कूल के बच्चों और बुजुर्गों के लिए आधा ग्लास रस मुफ्त। गणेश बहुत नेक आदमी है। हाँ भाई, आजकल कौन मुफ्त में देता है? गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा कम हो। गरीब वो होता है जिसके दिल में दया ना हो। गणेश गरीब नहीं है, वो दिल से अमीर है। ये बातें धनराज के कानों तक पहुंची। अब उसकी जलन और बढ़ गई। कल से हम भी गन्ने का रस बेचेंगे। लेकिन सेठ जी, हमें रस बनाना नहीं आता। अरे रस में क्या है? थोड़ा गन्ना, ज्यादा पानी, ऊपर से बर्फ। लोगों को क्या पता चलेगा? लेकिन सेठ जी, गर्मी में खराब पानी से लोग बीमार हो सकते हैं। मुझे लोगों की नहीं, पैसे की चिंता है। अगले दिन धनराज ने अपनी दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगा दिया, धनराज स्पेशल गन्ना जूस, सिर्फ 5 रुपए।
गणेश का रस 10 रुपए का था। धनराज ने जानबूझकर आधे दाम में रस बेचना शुरू किया। लोग सस्ते दाम देखकर धनराज के पास जाने लगे। गणेश के ठेले पर भीड़ कम हो गई। बेटा, आज कमाई बहुत कम हुई क्या? हाँ आई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मिलावट करके पैसा नहीं कमाऊंगा। सही रास्ते पर चलने वाले को देर से सही पर जीत जरूर मिलती है। एक दिन दोपहर में जब पूरा गांव गर्मी से परेशान था, गणेश के ठेले पर एक अजनबी बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा पसीने से भरा था और आंखों में थकान थी। बेटा, थोड़ा रस मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं है। गणेश ने बिना कुछ पूछे रस बनाया। काका, पैसे की बात मत करो, पहले ये रस पीजिए। बूढ़े ने रस पिया और उसकी आंखें भर आईं। बेटा, तूने मुझे ग्राहक नहीं समझा, इंसान समझा। भगवान तेरा भला करे। काका, इस गर्मी में प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। गणेश को नहीं पता था कि ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। 2 दिन बाद गांव में अजीब बात होने लगी। कई लोग पेट दर्द, उल्टी और चक्कर की शिकायत लेकर वैद्य जी के पास पहुंचने लगे। तुम सबने बाहर क्या खाया पिया? सेठ धनराज का 5 रुपए वाला रस पिया था। मैंने भी वही पिया था। धीरे धीरे बात फैल गई कि धनराज के रस में गंदा पानी और खराब बर्फ मिलाई जा रही थी। गांव वाले गुस्से में धनराज की दुकान पर पहुंचे। सेठ, तूने हमें क्या पिलाया? अरे ये सब झूठ है, मेरे दुश्मन मुझे बदनाम कर रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, तुझे शर्म नहीं आई? जिस धनराज ने गणेश का धंधा बंद करने की कोशिश की थी, उसी धनराज के कारण गांव वाले बीमार पड़े थे। लेकिन गणेश ने बदला नहीं लिया। वो घर घर जाकर लोगों को नींबू पानी, साफ रस और ORS जैसा घोल देने लगा। बेटा, ये वही लोग हैं जो सस्ता देखकर तुझे छोड़ गए थे। प्यास और बीमारी में कोई अपना पराया नहीं होता। गणेश बेटा, तू सच में बड़ा आदमी है। अगले दिन गांव में एक सरकारी जीप आई। उसमें से वही बूढ़ा आदमी उतरा, लेकिन इस बार उसके साथ अधिकारी और डॉक्टर थे। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, ये तो वही काका हैं जो गणेश के ठेले पर आए थे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम हरि नारायण देशमुख है। मैं जिला स्वास्थ्य विभाग से हूँ। मैं गांव में छुपकर जांच करने आया था। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। धनराज सेठ, आपके रस में गंदा पानी और मिलावटी बर्फ मिली है। आपने लोगों की जान से खिलवाड़ किया है। साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती नहीं, लालच है ये, और लालच की सजा मिलती है। अधिकारियों ने धनराज की दुकान की जांच की। पीछे रखे ड्रम में गंदा पानी मिला, बर्फ भी खराब थी और गन्ने भी सड़े हुए थे। गांव वाले गुस्से में थे। हमने तुझ पर भरोसा किया था। पैसे के लिए तूने बच्चों की सेहत से खेला। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। सेठ जी, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन किसी की प्यास और मजबूरी से खेलना पाप है। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटी सभा रखी गई।
गांव के सरपंच ने सबके सामने गणेश को बुलाया। आज हम गणेश को सम्मानित करते हैं। इसने गर्मी के समय सिर्फ रस नहीं बेचा, लोगों की जान बचाई है। आज से पंचायत की तरफ से गणेश को नया ठेला दिया जाएगा और गांव के चौराहे पर साफ पानी की टंकी भी लगाई जाएगी। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस इंसानियत निभाई है। बेटा गणेश, याद रखना, दुनिया में सबसे ठंडा रस वही होता है जिसमें ईमानदारी और दया मिली हो। धनराज को जुर्माना भरना पड़ा। कुछ दिनों तक उसकी दुकान भी बंद रही, लेकिन सबसे बड़ी सजा थी गांव वालों का भरोसा खो देना। एक शाम धनराज गणेश के ठेले पर आया। गणेश, मैंने तेरे साथ गलत किया। तेरा धंधा बंद करवाने की कोशिश की, लोगों को खराब रस पिलाया। मुझे माफ कर दे। माफ करना आसान है सेठ जी, लेकिन भरोसा वापस कमाना मुश्किल है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो गांव के लिए कुछ अच्छा करो। मैं कल से अपनी दुकान के बाहर मुफ्त ठंडा पानी रखूंगा और अब कभी मिलावट नहीं करूंगा। बस यही असली शुरुआत है। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल छाए, पहली बारिश हुई और सूरजपुर की सूखी जमीन ने राहत की सांस ली। गणेश का ठेला पहले से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं थी, लोगों का आशीर्वाद था। बच्चे उसे प्यार से कहते, गणेश काका, आपका रस सबसे बेस्ट है। रस गन्ने का है बेटा, मिठास तो तुम लोगों की दुआओं की है। और उस दिन गांव वालों ने समझा, गर्मी का कहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर दिल में दया हो तो इंसान दूसरों के लिए ठंडी छांव बन सकता है। लालच कुछ समय का फायदा दे सकता है, लेकिन ईमानदारी पूरी जिंदगी का सम्मान देती है। और जो इंसान दूसरों की प्यास समझता है, भगवान उसकी जिंदगी में कभी सुख की कमी नहीं रखता।